Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हम भी बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के ही सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का ही वोट पड़ेगा यहाँ। हमें ना तो यहाँ पे पुल मिला कई सालों से, कई वर्षों से, और ना यहाँ मंडी मिली। विधायक जी कह जाते हैं कि ठीक है साहब मैं बनवाऊंगा, सांसद जी कह जाते हैं ठीक है साहब मैं बनवाऊंगा, लेकिन साहब मिलता कुछ भी नहीं है। अनूप प्रधान जी आए हैं, अब देखो इन पर विश्वास करके इनको वोट दे रहे हैं और उम्मीद है कि कोड़ियागंज का विकास होगा। टैक्स तो हम गवर्नमेंट हमसे लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें आज तक यहाँ जीरो रखा गया है। कम से कम 50% आबादी अगर मंडी इस साल नहीं आई तो यहाँ से कोड़ियागंज से पलायन करने को तैयार है। और आरएसएस के जमाने से कट्टर रहा हूँ, मैंने कूड़ा तक उठाया है वोटों के लिए, मगर क्या करूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं कि यहाँ विकास करवा दो। हाथरस लोकसभा में 19,30,000 टोटल मतदाता है। अगर विधानसभा की बात करें तो हाथरस के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें जिला अलीगढ़ की 2 विधानसभाएं आती हैं। छर्रा विधानसभा और इगलास विधानसभा हाथरस लोकसभा में आती हैं। हाथरस सन 1991 जब से राम लहर चली थी तब से लेके आज तक हाथरस लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कब्जा रहा है, यानी कि बीजेपी बाहुल हाथरस लोकसभा रही है। एक बार राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था, तब सारका सिंह बघेल को टिकट दी गई थी, लेकिन चूंकि बीजेपी का गठबंधन था एक बार वो सांसद रही हैं। कितना हुआ विकास, कितना हुआ बदलाव, ये जानने के लिए, और इस बार क्योंकि तीसरे चरण यानी कि 7 मई को चुनाव होना है हाथरस लोकसभा का, तमाम व्यापारी लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। और ये कोड़ियागंज का सबसे बड़ी बात देखिए, ये कोड़ियागंज की पहचान है दाऊजी मंदिर। ये दाऊजी मंदिर है कोड़ियागंज का, और ये जो आसपास आपको अनाज दिखेगा ये अनाज मंडी है। आखिर इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर रहने वाला है, या राष्ट्र के मुद्दे रहेंगे, लोकल मुद्दे हावी रहने वाले हैं, इसे जानने के लिए आज हम आए थे छर्रा विधानसभा की कोड़ियागंज के अंदर। तमाम लोग हैं, आइए इनसे बात करेंगे और जानकारी करेंगे क्या कहेंगे। इस बार का जो चुनाव है लोकल मुद्दों पर रहने वाला है, देश के मुद्दों पर रहने वाला है, और 91 से लेकर 2024 तक अब तक बीजेपी बाहुल ये सीट रही है। तो क्या लग रहा है कि जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है, अभी विकास की और ज़रूरत है? देखिए सर, यहाँ हाथरस लोकसभा क्षेत्र में विकास तो जितना हुआ है उतना हुआ ही है, लेकिन ख़ास तौर से हम अपने कोड़ियागंज का विकास चाहते हैं जी। कोड़ियागंज का मुख्य विकास है हमारी मंडी, जो अनाज मंडी है ये ना होना, और हमारा नदी का जो पुल है ये भी ना होना। कोड़ियागंज की काफ़ी दिनों से यहाँ पे भाजपा का गढ़ रहा है हाथरस लोकसभा क्षेत्र, लेकिन काफ़ी कहने सुनने के बावजूद भी ना तो यहाँ, हालांकि हम भी बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का ही वोट पड़ेगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें ना तो यहाँ पे पुल मिला कई सालों से, कई वर्षों से, और ना यहाँ मंडी मिली। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार बासने है। बासने जी, बीजेपी बनियो जो है बीजेपी का रहता है, एक ठप्पा लगा हुआ है। जनप्रतिनिधियों से आपकी बात हुई, वादे लिए, क्योंकि लगातार 91 से लेकर आज तक तमाम चुनाव आपके सामने, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तमाम चुनाव आए और गए। आश्वासन मिलता है क्या? आश्वासन मिला, फिर वादा खिलाफ आश्वासन मिला, लेकिन वादा खिलाफ भी ये नहीं है साहब। विधायक जी कह जाते हैं कि ठीक है साहब मैं बनवाऊंगा, सांसद जी कह जाते हैं ठीक है साहब मैं बनवाऊंगा, लेकिन साहब मिलता कुछ भी नहीं है। बनवावे हो कौन फिर? अब देखो अभी तक तो अब ये अनूप प्रधान जी आए हैं, अब देखो इन पर विश्वास करके इनको वोट दे रहे हैं और उम्मीद है कि कोड़ियागंज का विकास होगा। मैं यहाँ का व्यापारी भी हूँ गल्ला मंडी का, और लाखों रुपए महीने का हम लोग टैक्स, मेरे जैसे और भी अन्य व्यापारी हैं जो यहाँ से लकड़ी वाले हैं, गल्ले वाले हैं, सभी लोग मिलकर हम कम से कम लाखों रुपये में हम जो पर मंथ टैक्स जो है यहाँ भरपाई करते हैं मंडी शुल्क का। लेकिन टैक्स तो हम गवर्नमेंट हमसे लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें आज तक यहाँ जीरो रखा गया है। कभी ना तो कोई मंडी समिति का यहाँ निर्माण किया गया, इतनी एप्लीकेशन डाली गई हैं, ना कुछ होता है, तो सुविधाएं तो जीरो रहती है, लेकिन टैक्स और जीएसटी यहाँ पर हर समय जो हम लोगों को जो हर महीने के महीने हमें देना पड़ता है। अगर उसमें ना दें तो हमारे लिए पेनल्टी लगती है, और हमारी सुविधाओं को नंबर आता है तो वो मतलब दिन पे दिन, मतलब वर्षों गुजर गए तो उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं है। ये एक मुख्य मुद्दा है यहाँ। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि गल्ला व्यापारी हैं शायद आप लोग, किसान जो अपना माल लाता है
वो मोस्टली मंडी में ले जाना ज़्यादा प्रेफर करता है। बोले जहाँ मंडी बनी हुई है, चाहे आसपास जितनी मंडी हो, मंडी में ले जाना वो संतुष्ट रहता है। चाहे आप उससे बाद महंगा ले लें, मद्दा ले लें, वो बात की। तो कितनी परेशानी, किसान कितना संतुष्ट आपसे रहता है और आप अपने आप से संतुष्ट कितना रहते हैं? हम संतुष्ट तो इसलिए नहीं रह पाते कि मंडी ना होने के कारण यहाँ किसान हम पर विश्वास ही नहीं करता। चाहे हम अन्य मंडी की अपेक्षा उसका 50 रुपये कुंटल यहाँ पर माल तेज खरीदें, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मंडी समिति में जाने के बाद उसको एक ऑथराइज हो जाता है कि मैं यहाँ पर जो बेचूंगा वो बिल्कुल सही बेचूंगा। क्या उम्मीद रख रहे हैं आप, क्योंकि अब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव है, तीसरे चरण में चुनाव होना है, तो क्या उम्मीद क्या रखी है अब आपने? उम्मीद यही है साहब, जब से पीछे से जो चलते आए अभी तक उम्मीद पर ही हम लोग कायम हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। क्या कहेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, क्या कहेंगे? इस बार के मुद्दे, लोकल मुद्दे हावी रहने वाले हैं, राष्ट्र मुद्दों पर चुनाव होगा और व्यापारी वर्ग आप संतुष्ट हैं, तो मांग अभी क्या क्या है? क्योंकि 91 से लेकर आज तक आप समझिए, पुल बन जाए हमारे यहाँ का, दूसरी मंडी बन जाए और सड़क भी बन जाए। सड़क भी बहुत खराब है, सड़क भी खराब है, शुरू से लेकर अंत तक खराब है। लेकिन राजी है साहब यहाँ का। यहाँ के जो कम से कम 50% आबादी अगर मंडी इस साल नहीं आई तो यहाँ से कोड़ियागंज से पलायन करने को तैयार है। और भुखमरी का एक नया मुद्दा जो है यहाँ पर, एक अगले वर्ष जब चुनाव आएगा तो उसके लिए एक ठोस मुद्दा होगा यहाँ पर भुखमरी का। कितनी बड़ी बात, जनप्रतिनिधि इनके साथ में लगातार वादा करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है बोल रहे हैं कि पलायन करेगा वरना भुखमरी कगार पर। ऐसा है क्या दादा? देखिए सर, अस्पताल को देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा अस्पताल मरा हुआ है जो 1 रुपये की पर्ची है, फ्री है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ मरीज नहीं है। कहाँ आए मरीज कुछ हो? मरा हुआ अस्पताल, कोड़ियागंज का पहला नंबर। उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं है ऐसा। और 2-3 रोड ऐसे हैं जो विकास के लिए खुले तैयार हैं, कोई सुनता ही नहीं है। विधायक आए, झूठे आश्वासन दिए, चले गए। सबका साथ, सबका विश्वास, और RSS के जमाने से कट्टर रहा हूँ, मैंने कूड़ा तक उठाया है वोटों के लिए, मगर क्या करूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं कि यहाँ विकास करवा दो। वाल्मीकि जो हो रहे हैं ये तो जीत गए, ये सर कोई रोकने वाला नहीं है। बाल जो खड़ा है वो मोदी को वोट जा रहा है, इनको नहीं जा रहा है। ये तो झूठे हैं, ये तो बहुत वैसे हैं लोग। वोट तो मोदी को दे रहे हैं ना हम लोग। आज भी चेहरा फिर मोदी, वही, और फिर 400 पार ऐलान, अब की बार 400 लेकिन पार। एक बात तो सुन लो सर, इसमें जब आपको कह रहा हूँ 2-4 चीज यहाँ की करा दो, आपको भी इनाम में माला के स्वागत होगा। बस आपने बात बोल दी। देखिए, हमारा काम है कि हम हर विधानसभा जाएं, जिनकी जो आवाज है वो आवाज उठाएं, जिससे कि जो जनप्रतिनिधि लगातार वादे और दावे कर रहे हैं, कम से कम वो वीडियो को देखें और समझ पाएं। क्या कहेंगे, कितना हुआ विकास कोड़ियागंज के अंदर, और अभी ऐसा कौन सा विकास है जो होना बाकी है? मोदी साहब विकास कर रहा है, मोदी को विकास ही आगे होगा, आगे विकास। दादा, अभी और मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव के? अभी बताया मंडी नहीं है, पुल नहीं है, रोड नहीं बने, अस्पताल के बारे में शायद कुछ बता रहे थे आप। डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, आते ही नहीं, आते हैं तो चले जाते हैं डॉक्टर। ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी में टाइम पे तो नहीं आते डॉक्टर लोग, आते नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे, इस बार का चुनाव किस मुद्दों पर होने वाला है? वही मोदी का चेहरा या अनूप वाल्मीकि? देखिए, मैं एक चीज आपको और बताऊं। देखिए, हाथरस लोकसभा में टोटल 10 प्रत्याशी मैदान में है। तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वहां पर मतदान होना है, और बीजेपी से अनूप वाल्मीकि जो कि खैर से 2 बार के MLA हैं और वर्तमान में राजस्व राज्य मंत्री और सिटिंग MLA भी हैं वो खैर से। वहीं समाजवादी पार्टी से जसबीर वाल्मीकि हैं, वो सहारनपुर और देवबंद के रहने वाले हैं। और अगर बसपा की बात करें तो हेम बाबू धनगर जो कि इंजीनियर हैं और आगरा के रहने वाले हैं। प्रमुख 3 प्रत्याशी और टोटल 10 प्रत्याशी मैदान में। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर, लोकल मुद्दे या वही राष्ट्र के नाम पर, या विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं? विकास ना हुआ, हमें तो विकास की ज़रूरत है। हमारे अस्पताल, सड़क, पुल, ऐसे रास्ते बन जाएं। हमें सरकार तो आती जाती रहे और जो काम चल रहा है वो सब सही चल रहा है, बशर्ते हमारे लिए विकास की ज़रूरत है। विकास होना चाहिए। वोट किन मुद्दों पे करेंगे? वोट कास्ट तो करेंगे विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे। सरकार बोल रही है सबका साथ सबका विकास। हमने पुल बनवाया, धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया और तमाम हमने रोडों का जाल बनवा दिया। क्या ये मुद्दे तो जो हो गए पूरे, ये तो देखो राम मंदिर भी बन गो, धारा 370 भी हट गई। अब जहाँ से निकल के नहीं, अब रोजगार पे, नौकरी पे, शिक्षा पे, विकास पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा नाम सलीम है, हम सब एक ही जगह रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए। अब राष्ट्रवादी बहुत, हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद बहुत बार कूट कूट के भरा हुआ। हमने भी देश की आज़ादी में पूरा हिस्सा लिया, बिल्कुल कोई, लेकिन सबका साथ सबका विकास यही है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। अब ये मुद्दे हिंदू मुसलमान वाले खत्म होने चाहिए।
खत्म तो हो ही रहे हैं वैसे। अभी कहाँ हो रही है, अभी भी काम है, कोई पाकिस्तान का आ रहा है, कोई हिंदुस्तान का आ रहा है, बस ये खत्म होने चाहिए, विकास की मुद्दे पे वोट होने चाहिए। अभी और कौन कौन से विकास हैं जो कोड़ियागंज में होने? मंडी हुई है, हमारे लिए तो मंडी की जरूरत है। मंडी आ जाए, पुल बन जाए और डॉक्टर आ जाए अस्पताल में, बढ़िया बढ़िया, बस यही काम चाहिए हमें। जनप्रतिनिधि से बात वगैरह कुछ की है? यही है, आते हैं हाँ होगा, अभी तक ना भैया कछु। देखिए अब कुछ नगर पंचायत है और यहाँ इतना टैक्स हम लोग भरते हैं। जलाली और जो अकराबाद हमारे सापेक्ष में बिल्कुल जीरो हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं संचालित हैं उन लोगों की। और कोड़ियागंज ऐसा है कि कैसे जैसे यहाँ जानवर या मच्छर या ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, प्राणी नहीं रहते, एक जो है मतलब बिल्कुल पशु की भांति जो लोग रह रहे हैं, इस तरह से हम लोगों को यहाँ डाला गया है। अभी बस 1 साल तक बस नहीं आ रही तो नहीं आ रही, बिल्कुल अंदर ही नहीं आ रही साहब। कोई सिटी बस संचालित है, AC बसें लगी हुई हैं साहब, जलाली से अकराबाद से। क्या कोड़ियागंज में व्यक्ति नहीं है? राजस्व के नाम पर इतना टैक्स, यहाँ पर भट्टे इतने, सब कुछ इतना टैक्स दे रहा है सरकार को। हम सब कुछ देने के बाद भी हमारी सुविधाएं बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल। आगे अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ का जो व्यापारी है वो तो सब यहाँ से अपना प्लान करने को तैयार है, तो वो तो अपना यहाँ नहीं अपना जीवन यापन करेगा तो अलीगढ़ में करेगा, अलीगढ़ नहीं करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन बात उस मजदूर वर्ग की है, वो जो ना तो यहाँ अपना प्लान यहाँ नहीं कर सकता अपनी रोजी रोटी, ना शहर में कर सकता है, तो वो तो भुखमरी के कगार पे पहुँच गया सब। और जब मजदूर, वैसे गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि जो हम निचले स्तर तक अपनी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, तो खाली फ्री राशन देने से उसका काम थोड़ी हो जाएगा जब तक वो काम नहीं करेगा। तो आप उसको जो है सुविधाएं दीजिए ना, उसको काम करने का मौका दीजिए। कुछ जो है 2.5 लाख रुपए वाली उनका अननेसेसरी प्रयोग हो रहा है, इन चीज़ों को, योजनाओं को ख़त्म कीजिए आप। क्यों दादा, एक बार बुजुर्ग है हमारे सामने से बात करेंगे। यहाँ दादा नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से आए हैं? नसराबाद से। सामान लेके आए हैं? हाँ, गेहूँ लाए हैं। मंडी में बेचना ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ की, यहाँ मजबूरी में बेच रहे हैं? मजबूरी में बेच रहे हैं, पास में कोई मंडी ना है। ये लोग मांग भी कर रहे हैं मंडी की। हाँ, जो कह रहे हैं मंडी है नहीं। हाँ मंडी है ना, मंडी हो तो मंडी में तो लांगे ही लांगे मंडी के। अब यहाँ तो यही व्यापारी हैं, बाहर के व्यापारी ना। विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? नहीं हुआ यहाँ तो कोई, हमें तो विकास दिख रहा है। तब 10 साल 20 साल पहले था, वही आ जाएगा, वही पहले सोई। अब क्यों दादा, क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ है? कोई ना हो, कोई ना वो होना चाहिए। होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मंडी तो होनी चाहिए। मंडी होनी चाहिए। देखिए ये मंडी है, कहाँ से आए हैं आप? तो बहादुरपुर से आए। बहादुरपुर से। क्या कुछ सामान लेके आए? सामान का कोई सौदा सत्ता ले आए। क्या लग रहा है कि जितना विकास होना चाहिए तो उतना हुआ है, नहीं हुआ? जी बता तो रहे कहाँ विकास हुआ है। देखिए तमाम, देखिए हमारे साथ में कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं क्योंकि देखिए युवा देश का कर्णधार होता है। इनसे भी राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। कोड़ियागंज में विगत 91 से जब से रामलहर देखिए जब से रामलहर चली है तब से हिंग का तड़का आज तक बरकरार है। कहने का तात्पर्य यह है कि 91 से लेकर 2024 तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बाहुल हाथरस लोकसभा रही है। 91 से लेकर 2024 ना पुल ना मंडी, क्या विकास? मंडी और पुल की अगर बात करें तो यहाँ पे आधुनिक जब से युग चला है, द्वापर युग था, वहाँ भगवान राम ने भी एक केवट का सहारा लिया था। लेकिन आज का युग है, लेकिन आज के युग में भी आम जनता जो है नाव का सहारा लेकर चल रही है। और मंडी की बात करें तो यहाँ पे जो किसान है, किसान को इतना कर्रा धक्का लगता है, यहाँ से लाखों का चूना लगता है। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं और व्यापारी के साथ साथ कस्बे के चेयरमैन या कोई भी और जनप्रतिनिधि आए हों, यहाँ मंडी बनाने को लेकर कोई ना कोई अपना ऐसा एग्जेक्ट लगा देते हैं कि यहाँ ना तो मंडी बने ना पुल बने, उसको एक जो है सरकार को छूना लगता रहे बस। मंडी, ये तो लोग सब बता रहे हैं, सब टैक्स दे रहे हैं। कोई टैक्स नहीं आता है। टैक्स जा रहा है, पूरा टैक्स जाता है साहब, ऑन पेपर 9R 6R वगैरह अब तो नहीं, सब जाता है, सब जाता है, सब टैक्स जाता है। हाँ, अगर जो लोग ऐसे हैं जो अपना टैक्स जमा नहीं करते, कुछ हर जगह हर व्यापारी हर मंडी में हर तरह के होते हैं। मान लो हम लोग 10 लोग लाइसेंसधारी हैं तो हम ही लोग तो टैक्स जमा करेंगे, व्यापार तो और भी लोग करते हैं। तो जो लोग ऐसे लोग हैं वो मंडी को चूना लगाते हैं और उनके सापेक्ष में हमको झुकना पड़ता है, वो हमसे 5 रुपए तेज ले जाते हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, यहाँ पुल नहीं है, है ना? मैं भी गया, मैंने पुल की हालत देखी, मैं भी यूँ करके हिल रहा था वहाँ पे। तो उसमें क्या कहेंगे, क्यों व्यापार कहीं ना कहीं कम तो हो ही रहा है? क्योंकि जब पुल नहीं बनना, व्यापारी का आवागमन, जो किसान है या जो लोग हैं वो नहीं आएंगे, कैसे व्यापार ऐसे में सक्षम होगा? देखिए साहब, ये मेन समस्या, जब तो हम इस समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं भाई। जब हमारी समस्या यही है और काफी दिनों से समस्या हमारी पूरी नहीं हो पा रही। काफी समय से आप बीजेपी में भी हैं, फिर क्यों? देखो साहब,
मरता सो क्या ना करता, हिंद उनके ताई हम तो सब बनिए हैं, बनिए ठाकुर ब्राह्मण, जागू तो क्यों जगह ही ना है। ठाकुर हमने भी बहुत नाराज देखा था। अरे भाई साहब तमाम रैलियां करी, कोई ठाकुर नाराज ना है, सब भाजपा में, सब वोट बीजेपी में ही जा रहे हैं। वोट अनूप वाल्मीकि को या योगी मोदी के नाम पे? नहीं, योगी मोदी के नाम पे। वाल्मीकि भैया बढ़िया आदमी है, पुराना हमारा सिटी। बाहर से आए हैं? हाँ, बाहर से कोई बाहर ही नहीं है। नहीं, हाथरस से तो बाहर है, वो अलीगढ़ से। हाथरस सब अपने विधानसभा, जब वो हमारे लोकसभा में आएंगे तो अपने है जाएंगे। पहले मिनिस्टर है वो तो अपने, वो विधायक है हमारे खैर से तो अपने, कोई ऐसी दिक्कत ना है। वोट बन गया? वोट बन गया। पहला वोट है लोकसभा का, पहले ही वोट लोकसभा चुनाव की लोकसभा में एक बार पहले भी डाल चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या युवा क्या सोच रहा है देश का? देखो, युवा एक एजुकेशन की तरफ ज़्यादा सोचेगा, यहाँ तक है। अभी आपने देखा होगा एक मुद्दा यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर के, पेपर लीक। लेकिन पेपर लीक में बहुत सारे माफिया बैठे, पेपर लीक में बहुत सारे माफियाओं ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस एग्ज़ाम में देखा गया आपके अकॉर्डिंग कि 60,000 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन 60,000 में पता चला है कि 50,000 लगभग ऑलमोस्ट माफिया ही बैठ चुके हैं। बताओ, जो युवा मेहनत कर रहा है घर से जाके अपना पिता के द्वारा या किसी के द्वारा जो उसको सपोर्ट कर रहा है, ले जाके अपना शहर में कहीं भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या होगा? जो 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, देखा गया। लेकिन उसके बाद में भी जो पेपर माफिया थे उन्होंने पेपर को लीक करा। लेकिन यूपी एटीएस उसकी जांच भी कर रही है। आगामी क्या, देखिए एक पेपर के मामले में मैं एक चीज़ चलूँगा, आप भी हैं, मैं कल हाथरस में था, मेरी तमाम लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा भैया 500 रुपये का हम फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद में फिर हम उसको ऑनलाइन करवाते हैं, 10,000 रुपये की हम लोग कोचिंग करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। तो ये हमारा पैसा तो गया, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पैसा तो हमारी जेब से निकल गया। बात सही है, लेकिन सरकार भी अपने पूरे प्रयास कर रही है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही उस मुकाम पर पहुंचे। अब क्या है कि लेकिन उसका पैसा गया, उसका क्या? पैसा तो भैया जाता ही है, लेकिन जब नौकरी किसी पढ़े लिखे की किसी अगर गंवार पे पहुंच जाए तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान वही होता है ना। क्या कहें? मैं बताऊंगा, देखो पैसा गया है, ऐसी बात नहीं है योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं युवा के लिए। पैसा गया है तो उसी जो हमने फीस सबमिट की है उस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम परीक्षा में बैठने के लिए, उसी फीस में योगी जी ने अनाउंस किया कि उसी फीस में आप अगेंस्ट यानी कि दोबारा एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद में जो भी रोडवेज से आना जाना होगा युवा का, रोडवेज से। चलिए और भी लोग से बात कर लेते हैं, जल्दी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप पहले हमारे कोड़ागंज का विकास देखिए, ये दुकान क्यों बंद है? आप इधर देखिए, ये सब बंद है दुकान। ये इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ रोजगारी नहीं है। देखिए एक बार दिखा लेते हैं, बिल्कुल बात सही कही है। देखिए विकास के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक दुकान के बाद एक दुकान। हाँ, ये एक दुकान के बाद एक दुकान बंद है पूरा जो है। आधे से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं, कम से कम पूरे मार्केट के अंदर आप लेके देखिए कि जिनकी केवल 1,000 रुपये रोज की दुकानदारी नहीं होती, तो पैदा तो उनकी बहुत बड़ी लंबी मतलब लास्ट की चीज है। 1,000 रुपये रोज की उन लोगों की दुकानदारी नहीं है। 50 से 60 क्यों बंद क्यों है? ऐसी है, जब बोनी नहीं होगी तो खाएगा क्या और कमाएगा क्या? फिर बिजली का बिल, खर्चा, ये सब वही तो चक्कर है, यहाँ विकास ही नहीं है। कारण क्यों? कारण क्यों विकास है क्यों नहीं? सरकार कहती है सबका, सरकार करा नहीं रही, वोट फिर भी सरकार को। वो तो मोदी और योगी के ऊपर है। राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट दे रहे हैं सब। राष्ट्र का निर्माण इस बार फिर हावी रहने वाला है, रोजी रोटी से बढ़ के फिर से वोट देंगे। देखिए ये है कोड़ियाल की जनता। तमाम लोगों से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि तमाम जो व्यापारी हैं उनसे हमारी बात हुई, युवाओं से बात हुई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास है वो अभी कोड़ियागंज की रास्ता नहीं पकड़ पाया है। आखिर कहाँ ब्रेक लगा हुआ है? तमाम जनप्रतिनिधि आए चले गए, वादा खिलाफियाँ लगातार हुई हैं, पुल की बात हुई है, मंडी की बात हुई है, और व्यापारियों ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर पुल नहीं बनता है, अगर मंडी नहीं बनती है, तो यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो अगले वाले चुनाव में भुखमरी की कगार पर होगा और व्यापारी वर्ग यहाँ से पलायन करेगा। लेकिन वोट फिर भी मोदी के लिए, केवल देश की खातिर। यानी कि आज भी जो मुद्दा है राष्ट्र हित में, ये लोग अपने वोट को कास्ट करेंगे। हाथरस लोकसभा में तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को चुनाव होना है। हाथरस लोकसभा की अगर हम बात करें तो 19,90,000 टोटल मतदाता है जो 7 मई को वोट को काट करेगा, यानी कि वोट की चोट करेगा। क्या बदलाव होगा? क्या आखिर 91 की लगी हुई हींग का तड़का फिर 2024 में लगने वाला है? या सबसे बड़ी बात कि सपा और बसपा आज का कोई भी प्रत्याशी हाथरस लोकसभा के अंदर सांसद नहीं बना है। कांग्रेस ने जरूर अपना परचम लहरा दिया है, लेकिन
सपा बसपा का कोई भी प्रत्याशी सांसद नहीं बना है। आखिर क्योंकि हाथरस की नगरी की अगर बात करें तो हाथरस जानी जाती है हींग के नाम पर, हाथरस जानी जाती है अवीर गुलाल के नाम पर, और हाथरस जाना जाता है काका हाथरसी के नाम पर। ये काका हाथरसी की नगरी आखिर किसके माथे पे और किस कलीके का गुलाल लगाएगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।